गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर सन 1939 में हुआ था। वे हमेशा से ही हीरोइन बनना चाहती थी। उनके पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। गंगूबाई के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था जिसका नाम रमनीक था। गुजरात आने से पहले वह मुंबई में रहा करता था। यह बात जब गंगूबाई को पता चली तो जैसे उसे लगा कि उसको मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे रमनीक के साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में बे रमनीक के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। रमनीक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुंचे और वहां पर एक साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात रमनीक ने उसे यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि यह मेरी मौसी है, मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो। रमन ने झूठ बोलकर गंगू को कोठेबाली के हाथों 500 रुपए में बेच दिया। गंगूबाई नहीं जानती थी कि रमनीक ने उसे जिसके हाथों सौंप रखा है वह मुंबई के मशहूर स्थान कमाठीपुर रेड लाइट एरिया की एक कोठेबाली है। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी, उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया। तब वहां पर एक दरिंदा जिसका नाम शौकत खान था, उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और पूरी रात उसके साथ बहुत ही गलत हरकत की जिससे उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। फिर शौकत खान गंगूबाई को बिना पैसे दिए ही वहां से चल दिया था। उस समय गंगूबाई की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तब उन्होंने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए खुद ही प्रयास किया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का वह व्यक्ति मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता था। वह करीम लाला के घर पहुंची। करीम लाला ने उन्हें अपने छत पर बुलाया और उन्हें खाना दिया, पानी दिया, लेकिन गंगूबाई ने उनके पानी को भी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जब आप मुझे अपने घर में नहीं बिठा सकते इस वजह से कि आपका घर अशुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपके बर्तनों को भी नहीं छू सकती। मेरे बर्तनों को छूने से आपके बर्तन अशुद्ध हो जाएंगे। तभी करीम लाला उनसे काफी प्रभावित हुए। गंगूबाई ने उन्हें शौकत खान के बारे में बताया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगूबाई के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए बेहद कड़ी सजा दी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। उसी दिन से गंगूबाई को कमाठीपुर में काफी सम्मान मिलना शुरू हो गया। उन्होंने कमाठीपुर के घरेलू चुनाव में भी हिस्सा लिया और जीत हासिल की। वे धीरे धीरे प्रचलित होती गई। उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए भी बहुत काम किए। गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी, परंतु वह अपने यहाँ पर किसी भी ऐसी महिला को नहीं रखती थी जिसका वहाँ पर रहने या काम करने का मन ना हो। उन्होंने ऐसी महिला की आज़ादी के लिए काम किया जो कि रेड लाइट एरिया में आना नहीं चाहती थी। उन्होंने कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर के सम्मान के लिए काफी काम किए हैं। एक वक्त था जब कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर को हटाया जा रहा था, तब वह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली और उन्होंने कमाठीपुर की वेश्याओं के अधिकार के लिए बात की। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि तुम एक अच्छी महिला हो, शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था, तुम्हें एक नौकरी भी मिल सकती थी, तुम ये काम क्यों किया करती हो। तभी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिएगा, मैं आज ही ये काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी गुस्सा गए। इस पर उन्होंने बोला कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन सलाह देना बहुत आसान होता है लेकिन उसे फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की। यह थी गंगूबाई की एक अनोखी कहानी। इसी तरह की कहानी आगे भी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।